दोस्तों जैसा कि आप सभी को ये बात मालूम ही होगा कि आरबीआई ने बजाज फिनसर्व पर शिकंजा कसा है और शिकंजा कसते हुए कहा कि इंस्टा ईएमआई कार्ड और ईकम जो बजाज फिनसर्व की दो प्रोडक्ट है, जिसमें एक तो आप ईकम से डायरेक्ट लोन के तहत आप प्रोडक्ट परचेस करते हो, जो भी आप मोबाइल फ़ोन वगैरह परचेस करना चाहते हो, और दूसरा ये है इंस्टा ईएमआई कार्ड जो कि तुरंत आप बना पाते हो। इस पर रोक लगा दिया है। अब काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि इसे आरबीआई ने बैन कर दिया। देखो भाई, बैन करता तो जो एग्जिस्टिंग यूजर रहते उनका भी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बैन नहीं किया गया है, रोक लगाया गया है। और जो एग्जिस्टिंग यूजर है जो पहले से बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड रखे हुए हैं या ईकम पर अपना अकाउंट चालू करके रखे हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है। जो नए ग्राहक है वो बजाज फिनसर्व की ईएमआई कार्ड इंस्टा वाला अभी नहीं ले सकते हैं जब तक रोक लगा रहेगा। अब सवाल आता है कि आखिर रोक लगा क्यों? तो आरबीआई का ये कहना है कि की फैक्ट स्टेटमेंट को लेकर बजाज फिनसर्व पर यह कार्रवाई की गई है। अब आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि की फैक्ट स्टेटमेंट होता क्या है और किस तरह की होती है। आपको बता दूं, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेटेस्ट गाइडलाइन में ये कहा है कि जितने भी चाहे क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक हो, नॉन बैंकिंग हो, लोन देने वाले कंपनी हो या फिर कोई बैंक हो, वो ग्राहकों को की फैक्ट स्टेटमेंट देंगे। की फैक्ट स्टेटमेंट में वो पूरा डिटेल रहेगा, कितने का लोन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की चार्जेस क्या आएगी, एनुअल चार्जेस क्या आएगी, रिन्यूअल चार्जेस क्या आएगी, रिप्लेसमेंट फी क्या रहेगा, चेक बाउंस चार्ज क्या रहेगा, सब डिटेल रहेगा। अगर आपके पास लोन है, लोन ले रहे हैं, तो की फैक्ट स्टेटमेंट में सारा डिटेल रहेगा। कितने अमाउंट का लोन दिया जा रहा, कितने मंथ के लिए लोन दिया जा रहा, क्या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगेगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हर महीने आप अगर बिल नहीं चुकाओगे तो उसके बाद आपको कितना चार्ज लगेगा, यानी ए टू जेड उसमें जानकारी देना है। पहले ये होता था कि ग्राहकों को पता भी नहीं चलता था और चार्जेस लग जाता था। इसी चीज को देखते हुए आरबीआई ने अपने लेटेस्ट गाइडलाइन में यह कहा है कि सभी बैंक या फिर जो लोन देने वाली कंपनी या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस लिमिटेड जो भी है ना, वो ग्राहकों तक की फैक्ट स्टेटमेंट पहुंचाएंगे। और यही की फैक्ट स्टेटमेंट जो बजाज फिनसर्व ने दिया ग्राहकों को, उसमें कुछ छूट गया, जैसे कुछ चार्जेस छूट गया। और इसी को देखते हुए आरबीआई ने इन पर शिकंजा कसते हुए कहा कि जब तक ये सही नहीं किया जाता है, आरबीआई जब तक इस चीज से संतुष्ट नहीं हो जाती है, तब तक रोक लगा रहेगा। और जब तक रोक लगा हुआ है तब तक कोई भी नया ग्राहक बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड नहीं ले सकता है और ना ही ईकम पर लोन वगैरह ले सकता है। तो कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया कि फैक्ट स्टेटमेंट इस प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। तो की फैक्ट स्टेटमेंट में सब कुछ मेंशन होता है। हालांकि किसी भी कंपनी का हो, किसी भी बैंक का हो, की फैक्ट स्टेटमेंट पे उनको सारी चीज़ें मेंशन करनी है। जो आपसे वो चार्ज ले सकते हैं या लेंगे, वो सब कुछ मेंशन करनी है। अगर वो कुछ नहीं मेंशन करते हैं और उसके बाद अगर वो चार्ज करते हैं तो उस तरह से शिकंजा कसा जाएगा जिस तरह से बजाज फिनसर्व पर कसा गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा, सारा कुछ इसमें, और आप अच्छे से बेहतर से समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड आप लिए थे या फिर नहीं लिए थे, और जब इससे रोक हटा दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। लाइक करके जाइएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।